जय राधा रमन। वैसे तो श्री राधा रानी के भक्त सदा आनंद में रहते हैं, क्योंकि हमारी किशोरी जी उन पे सदा कृपा बरसाती रहती हैं। लेकिन आज आनंद की कोई सीमा नहीं रहने वाली, क्योंकि आज आपको ले चलूंगा श्री धाम वृंदावन के सप्त देवालय के दर्शन कराने। जी हाँ, सही सुना आपने, सप्त देवालय यानी 7 मंदिरों के दर्शन, और वो भी केवल एक ही वीडियो में। अगर आपको जानकारी ना हो तो बता दूं, ये 7 मंदिर वो मंदिर है जिनकी स्थापना हमारे प्यारे श्री गौर हरि अर्थात इस कलिकाल के जीवों पर अकारण करुणा करने के लिए पधारने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के प्यारे 6 गोस्वामियों द्वारा श्रीधाम वृंदावन में की गई थी, जिनके दर्शन मात्र से इस घोर कलिकाल के जीवों का कल्याण सुनिश्चित है। दर्शन के पूर्व एक विशेष बात बता दूं कि इन सप्त देवालयों में जिन राधा माधव का दर्शन हम करने वाले हैं वो कोई जयपुर के बाजार से मोल लाए हुए विग्रह नहीं है। ये साक्षात उन परम चेतना द्वारा प्रेम के वशीभूत होकर इस ब्रज 84 कोस में प्रकट हुए हैं। तो आइए सबसे पहले दर्शन करते हैं श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर के, जो राजस्थानी लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। दुष्ट निष्ठुर और कायर औरंगजेब के आक्रमण के बावजूद भी इस मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है। इतिहासकार इस विषय में कहते हैं कि इन मंदिर की भव्यता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि औरंगजेब ने शाम को टहलते हुए जब दूर से दिखने वाली रोशनी के विषय में पूछा तो पता चला कि यह चमक श्रीधाम वृंदावन के वैभवशाली मंदिरों की है, और वह दुष्ट इससे इतना परेशान हो गया कि उसने तुरंत कार्रवाई के रूप में सेना भेजी। मंदिरों को जितना तोड़ा जा सकता था उतना तोड़ा गया, और शेष पर मस्जिदों की दीवार व गुंबदें बनवा दिए गए, जिनकी महाप्रभु चैतन्य की आज्ञा को सिरोधार करते हुए जब श्री रूप गोस्वामी श्री गोविंद देव जी को खोज ना पाए तो वह अत्यंत चिंतित होकर पावन यमुना जी के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी एक अत्यंत आकर्षक ब्रजवासी बालक उनके पास आया और उनकी उदासीनता का कारण पूछा। बालक की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो श्री गोस्वामी ने अपनी सारी व्यथा का सुनाई, जिस पर वह बालक मुस्काया और कहा, बाबा आप उदास ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गोविंद देव जी कहाँ रहते हैं। बाबा, उस पार एक पहाड़ी है जिसे गोमा टीला कहा जाता है। इस पवित्र स्थान पर एक सुरभि गाय नित्य अपनी स्वेच्छा से दूध की धार गिराती है, जिसके नीचे श्री गोविंद छिपकर रहते हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आगे उस स्थान पर पहुँचते ही वह ब्रजवासी बालक गायब हो गया, और बाद में उसी स्थान पर खुदाई करने पर कोटि कोटि कामदेवों की शोभा को लजाने वाले श्री राधा गोविंद देव जी का प्राकट्य हो गया। तो बोले श्री राधा गोविंद देव जी की जय। तो आइए अब चलते हैं श्री राधा दामोदर जी के दर्शन करने, जहां आप एक या दो नहीं, एक साथ 4 युगल सरकार के दर्शन कर सकते हैं। हाँ, जो 4 अलग अलग गोस्वामियों द्वारा सेवित ठाकुर हैं। इन मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ अनेकों गोस्वामियों की समाधि अवस्थित है, जिनके विषय में श्री कृष्ण भावना भावित संघ के संस्थापक श्रीला प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि जब वह किताबें लिखा करते थे तो उन्हें श्री रूप गोस्वामी की उपस्थिति महसूस होती थी। उनका
मार्गदर्शन भी उन्हें प्राप्त होता रहता था। तो अभी देख सकते हैं सामने दर्शन बंद है, जब पट खुलेंगे तो मैं आपको आगे के दर्शन कराऊंगा। तो अब दर्शन खुल गए हैं और सामने दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले श्री राधा वृंदावन चंद्रजू के, दूसरे श्री ललिता सखी के साथ विराजमान श्री राधा दामोदर लाल जू के, जबकि तीसरे हैं श्री राधा माधव जू और चौथे श्री राधा छैल चिकन जू के। और यहाँ सामने की ओर दर्शन कर सकते हैं श्री गिरिराज जी की शिला के, जिसमें रसिक शेखर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह, गाय की खुर और मुरली के चिन्ह देखे जा सकते हैं, जो स्वयं मुरली मनोहर श्री कृष्ण ने श्री सनातन गोस्वामी को भेंट में दिया था। क्योंकि सनातन गोस्वामी अपनी वृद्धावस्था में भी गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए जाया करते थे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने यह गिरिराज शिला भेंट की और इस शिला की 4 परिक्रमा करने के लिए कहा, जिससे उन्हें गिरिराज जी की परिक्रमा का फल आसानी से प्राप्त हो सके। इस नियम का पालन करते हुए भक्तगण आज भी इस मंदिर की 4 परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ सामने की ओर दर्शन कर सकते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनके परिकरों के साथ। और इसी स्थान पर श्री रूप गोस्वामी की समाधि आज भी देखी जा सकती है। जब आप भी श्रीधाम वृंदावन की यात्रा करें तो यहाँ एक चीज देखने को मिलता है, जवान और वृद्ध में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता। कितना ही वृद्ध हो, आज सामने देख सकते हैं श्री भागवत जी का अध्ययन इतनी अवस्था में, धन्य है ऐसे भक्त। तो आइए अब चलते हैं दर्शन करने श्री राधा गोपीनाथ जी के। तो अभी तक आपका ध्यान इस विषय पर जरूर आकर्षित हुआ होगा कि आप हर मंदिर में हिंदी इंग्लिश के साथ साथ बंगाली भाषा का प्रयोग भी देख सकते हैं, क्योंकि श्री महाप्रभु जी का जन्म तो बंगाल में हुआ ही था, लेकिन उनकी आज्ञा से अनेकों वैष्णव भक्त बंगाल से यहाँ आए और वृंदावन धाम में रहकर दिव्य लीलाओं का प्रकाश किया, जिसका प्रभाव यहाँ आज भी देखा जा सकता है। तो अभी आप देख सकते हैं सामने श्री गोपीनाथ जी के अत्यंत सुंदर गलियारे के दर्शन, जो बिल्कुल लाल पत्थर से निर्मित है। इस मंदिर के बारे में उल्लेख आता है कि सांडिल्य ऋषि की प्रेरणा से
भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने देव शिल्पी विश्वकर्मा जी से इस विग्रह का निर्माण करवाया, जिनका वक्षस्थल बिल्कुल श्री कृष्ण के ही जैसा है। बाद में यह विग्रह परमानंद भट्टाचार्य को वंशीवट के समीप यमुना जी के तट पर प्राप्त हुआ, जिसे उन्होंने सेवा के लिए अपने शिष्य मधु पंडित जी को दे दिया। औरंगजेब के शासनकाल में श्री गोपीनाथ जी के मूल विग्रह को राजस्थान के लिए प्रस्थान करना पड़ा, जिनके दर्शन वर्तमान जयपुर में आज भी किए जा सकते हैं। प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो आइए अब चलते हैं दर्शन करने श्री राधा गोकुलानंद जी के, जो श्री लोकनाथ गोस्वामी के सेविक ठाकुर है। यहाँ श्री राधा गोकुलानंद जी और श्री राधा विनोद जी साथ में पूजे जाते हैं। और अब चलते हैं दर्शन करने श्री राधा श्याम सुंदर जी के, जो श्यामानंद पंडित द्वारा सेविक ठाकुर जी हैं। यह विग्रह उन्हें स्वयं श्रीमती राधा रानी द्वारा उपहार में दिया गया था, जिसे उन्होंने अपने हृदय कमल से प्रकट किया था। सामने जिस ठाकुर जी के दर्शन मैं कराने वाला हूँ वो बड़े ही अद्भुत ठाकुर हैं, और ऐसे स्वरूप के दर्शन पूरे वृंदावन में कहीं नहीं किए जा सकते, क्योंकि मंदिर में मोबाइल या कैमरे के प्रयोग पर सख्त पाबंदी है। तो इस मंदिर के अन्य भागों का दर्शन मैं आपको नहीं कर पाऊंगा। तो आप सामने की ओर देख सकते हैं श्री ठाकुर जी के ऐसे अद्भुत स्वरूप पूरे वृंदावन में, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और आइए अब चलते हैं दर्शन करने द डार्लिंग ऑफ वृंदावन के। अरे हाँ, और कौन, हमारे प्यारे श्री राधा रमन लाल जी, जिनके नाम से हमारा चैनल चलता है, जय राधा रमन 51। तो आइए सबसे पहले आपको दर्शन कराता हूँ एक ऐसे दुर्लभ स्थान के जो बहुत कम ही लोग करते हैं, क्योंकि यह स्थान है श्री राधा रमन लाल जी का प्राकट्य स्थली, जो लगभग 500 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रेम के वशीभूत होकर यहीं शालिग्राम शिला से प्रकट हुए थे। यह दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। इस स्थान पर श्री राधा रमन लाल जी के चरण चिन्ह भी देखे जा सकते हैं, जहां बैठकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी साधना किया करते थे, उनका भजन किया करते थे। कहते हैं एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान चैतन्य की आज्ञा से श्री मुक्तिनाथ गए, जहां उन्हें काली गंडकी में स्नान के दौरान 12 शालिग्राम शिला प्राप्त हुई, जिन्हें वे अपने साथ वृंदावन लेकर आ गए और प्रेम पूर्वक करने लगे उनकी सेवा। इसी क्रम में उनके मन में सेवा के दौरान एक भाव जागृत हो गया, यदि मेरे पास भी एक ऐसा विग्रह होता जिन्हें मैं वस्त्र और अलंकार धारण करा सकता, क्योंकि शालिग्राम भगवान की सेवा तो केवल और केवल तुलसी और चंदन के माध्यम से ही की जा सकती है।
तो और आनंद आता। इसी क्रम में भगवान नरसिंह का चरित्र उनके स्मरण में आया, जहाँ अपने प्राण प्यारे भक्त प्रहलाद के लिए श्री नरसिंह देव खंभे से अवतार धारण कर लिए। उनके इसी भाव से गौलोक में विराजमान प्रिया प्रियतम रीझ गए और देखते ही देखते श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की शालिग्राम शिला से श्री राधा रमन लाल जी का प्रादुर्भाव हो गया। तो बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। तो आइए अब चलते हैं वृंदावन के सबसे सुंदर और सप्त देवालय के अंतिम अर्थात 7वें मंदिर, जिनका नाम है श्री राधा मदन मोहन जी, जहाँ एक तरफ मंदिर की सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती है, वहीं दूसरी तरफ गगनचुंबी ऊंचाई इसकी शोभा में 4 चांद लगाने से चूकती नहीं, जहाँ से आज भी श्री यमुना जी के दर्शन आसानी से किए जा सकते हैं। अपनी अद्भुत सुंदरता और भव्यता के कारण ही यह वर्तमान समय में भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण में रहता है। तो आइए चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर और दर्शन करते हैं श्री राधा मदन मोहन जी के, जिनके एक तरफ विराजमान है श्रीमती राधा रानी, जबकि दूसरी ओर किशोरी जी की सबसे प्रिय सखी श्री ललिता जू दर्शन दे रही हैं। यहाँ विराजमान ठाकुर श्री मदन मोहन जी श्री सनातन गोस्वामी द्वारा सेवित हैं, जो उन्हें भिक्षा में मिले थे। जब सनातन गोस्वामी मदन मोहन को मथुरा से वृंदावन लेकर जाने लगे तो रास्ते में कहने लगे, मेरे पास तो अंगा बाटी मिलेगी, कहीं तू माखन मिश्री मांगेगा तो मैं कहाँ से दूंगा। यह बात सुनकर मदन मोहन जी राजी हो गए और कहा, जैसी आपकी मर्जी। पर कुछ दिनों बाद बालक कहने लगा, तेरी अंगा बाटी तो बगैर नमक की है, कम से कम नमक तो दे दे बाबा। जब मदन मोहन तीखी बातें करने लगे तो सनातन गोस्वामी कहने लगे, जब मैं हुसैन शाह का वजीर हुआ करता था तो कृपा नहीं की, इतने दिनों बाद सब कुछ छुड़वाकर पेड़ के नीचे बिठा दिया और आज नमक मांग रहे हो, फिर कल को मलाई मांगोगे तो मैं कहाँ से दूंगा। इसी दौरान एक बड़े व्यापारी रामदास कपूर की नौका यमुना जी में फंस गई, जो नमक लेकर जा रहा था, जिसे देखते ही सनातन गोस्वामी सब समझ गए और उस व्यापारी को मदन मोहन के सामने अपनी समस्या रखने को कहा, जिसके साथ मदन मोहन ने भोग राग और मंदिर निर्माण की सेवा का करार कर लिया, जिसे आप आज भी देख सकते हैं। श्री कृष्ण को कालिया से लड़ाई के दौरान लंबे समय तक जल में रहना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ठंड लगने लगी। तभी उनकी इस दशा को देखने के बाद सूर्यदेव द्वादश आदित्य के रूप में प्रकट हो गए और इसी स्थान पर अपनी संयुक्त गर्मी प्रदान कर भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने सेवा की, जिससे इस पहाड़ी का नाम द्वादश आदित्य टीला हो गया। तो आज की यात्रा का विराम यहीं होता है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक के माध्यम से प्रेम जरूर दें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।